आवाज जनता की। बिहार की राजनीतिक फिजाओं में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिर कब अपनी कुर्सी छोड़ेंगे। राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद भी वे अभी तक मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 का खंड 2 और प्रोहिबिशन ऑफ साइमल्टेनियस मेंबरशिप रूल्स 1950 के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक साथ संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रह सकता। राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद 14 दिनों के भीतर एक पद से इस्तीफा देना जरूरी होता है। हालांकि यह समय सीमा चुनाव परिणाम के गजट नोटिफिकेशन के बाद ही शुरू होती है। यही वजह है कि अभी तक गजट जारी नहीं होने के कारण नीतीश कुमार तकनीकी रूप से सुरक्षित हैं और दोनों पदों पर बने हुए हैं। इसी बीच उनका व्यस्त कार्यक्रम भी सियासी संकेत दे रहा है। 27 मार्च को रामनवमी कार्यक्रम, 31 मार्च को नालंदा विश्वविद्यालय में राष्ट्रपति की मौजूदगी वाला आयोजन और 4 अप्रैल को मोतिहारी में उपराष्ट्रपति के साथ कार्यक्रम, इन सबको उनकी विदाई पारी के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तुरंत नहीं होगा। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार पहले विधान परिषद एमएलसी से इस्तीफा देकर राज्यसभा सदस्य के रूप में अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे और उसके बाद ही मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही खरमास का भी फैक्टर सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि 13 अप्रैल तक खरमास होने के कारण कोई बड़ा या शुभ राजनीतिक फैसला टाला जा सकता है। ऐसे में 14 अप्रैल के बाद ही नए नेतृत्व के शपथ ग्रहण की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि गजट 30 मार्च तक जारी हो जाता है तो उसके बाद 14 दिनों के भीतर इस्तीफा देना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर उनकी राज्यसभा सदस्यता पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। फिलहाल स्थिति वेट एंड वॉच वाली है। नीतीश कुमार यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दिल्ली की राजनीति में कदम रखने से पहले बिहार में उनकी राजनीतिक विरासत और गठबंधन दोनों मजबूत स्थिति में रहे। ऐसे में अब सबकी नजर गजट नोटिफिकेशन और उनके अगले कदम पर टिकी हुई है। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए न्यूज़ PR। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.